नमस्कार, आपसे मेरा नाम अशोक भी यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस और वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा, दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, एक जो भारतीय परंपरा है उसमें एक रीति समझ लीजिए या फिर किसी प्रकार से माता पिता और पुत्र का संबंध समझ लीजिए कि जब एक माता पिता अपने पुत्र को पालते हैं, उसको अच्छा बनाते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, एक नौकरी दिलाते हैं या नौकरी के लायक बनाते हैं या उसको कुछ और बेहतर भी बना देते हैं। उसके बाद एंट्री होती है एक पत्नी की आपके जीवन में, उस लड़के के जीवन में पत्नी की एंट्री होती है। और वो पत्नी जो है वो अपने पति पर ये जोर देती है कि तुम अपने माता पिता से अलग रहो, मैं इनके साथ नहीं रहूंगी। अब यहां पर दोनों के बीच में फंस जाता है पति, क्योंकि पति अब पत्नी की तरफ देख झुकता है तो माँ बाप उसके छूट जाते हैं, माँ बाप की तरफ झुकता है तो वो पत्नी छूट छूट जाती है। लेकिन यहाँ पर दोनों के बीच में एक बात आती है जो सही है। अगर सही के लिए आप हैं, चाहे पति हैं, चाहे पत्नी हैं, चाहे माँ बाप हैं, कोई भी है, अगर आप सही के लिए लड़ रहे हैं या सही के लिए सही बात कह रहे हैं तो उसको माँ बाप को भी माननी चाहिए और पत्नी को भी माननी चाहिए और पति को भी माननी चाहिए। लेकिन जहां पर बात गलत है तो फिर गलत के आगे झुकना भी नहीं चाहिए, चाहे वो कितनी भी बड़ी आपके लिए सजा मिल जाए, लेकिन आपको झुकना नहीं चाहिए। बहरहाल बात करते हैं कि ऐसी ही एक घटना जो है वो दिल्ली में हुई और इसके पीछे कारण था कि पति पत्नी आपस में शादी होती है। शादी होने के बाद को थोड़ा समय बिताते हैं और समय बिताने के बाद पत्नी जो वो जिद करती है कि मुझे तुम्हारे माँ बाप के साथ में नहीं रहना है, मुझे अलग रहना है। आप सोच कर देखिए, जिस माता पिता ने अपने पुत्र को बड़ा किया, पाला पोसा उसको, उसके सब कुछ जीवन में उसके अच्छे सब कुछ अच्छा किया, उसके लिए पढ़ाया लिखाया, सब कुछ मतलब जो बनाना था उसको अच्छे से बना दिया। और अब जो समय है, क्योंकि एक समय था कि जिस समय बेटा बचपन था उसका, जवानी आई उस पर और फिर शादी करी, लेकिन एक समय ऐसा था कि उसको, उस बच्चे को माँ बाप की ज़रूरत थी। तो माँ बाप ने उसका पूरा सपोर्ट किया, उसको अच्छे से भली शिक्षा दी, पालन पोषण अच्छे से सब कुछ किया, सारे सुख उसको दिए। लेकिन जब समय आता है, क्योंकि समय बदलता है, आज आप जवान हैं तो कल बूढ़े भी होंगे, जैसे ही उसी प्रकार से माता पिता भी आज आपके जवान हैं तो एक समय पर बूढ़े होंगे। अब बूढ़े जब होंगे तो उनको एक बेटे के सहारा पड़ेगा कि मेरा एक बेटा है, वही मेरे बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा और मेरे काम आएगा। लेकिन उसी दौरान कुछ ऐसी आपकी पत्नी इस तरीके की आ जाती हैं कि जिसकी वजह से जो जीवन है आपका पूरा उथल पुथल हो जाता है। आप समझ नहीं पाते हैं कि मैं वाकई क्या करूं, क्योंकि कहीं ना कहीं परिवार भी टूट रहा होता है। ऐसे में जो मैं आपको यही बता रहा हूँ, ये घटना बता रहा हूँ, इसी दौरान जो है पति पत्नी में विवाद हो जाता है कि मैं नहीं रहूंगी। और ये इस जिद पर वो बड़ी अड़ी रहती है और लगातार महिला थाने में शिकायत, एफआईआर दर्ज कराना, इस दौरान कई चीज़ें जो है उसने कर दी। लेकिन पति जो है वो ये कह रहा कि मैं अपने माँ बाप के साथ में रहूँगा और माँ बाप के साथ में ही उनका भी देखभाल करूँगा और तुमको भी करनी चाहिए। उन्होंने समझाया लेकिन वो बिल्कुल नहीं समझी। महिला थाने में भी गई, वहाँ पर भी महिला की जो कांस्टेबल है उन्होंने समझाया कि आप गलत कर रही हैं, ये सही नहीं है। हालांकि कहीं ना कहीं महिला की सुनी जाती है, इसी वजह से जो है वो चीज़ें आगे बढ़ती गई। और एक समय ऐसा आया कि जब विवाद ज़्यादा बढ़ गया तो पति ने जो है वो पत्नी के खिलाफ डाइवोर्स का केस फाइल कर दिया। डाइवोर्स का केस फाइल करने के बाद उसने यही बात करी कि मेरी पत्नी जो है वो जिद करती है माँ बाप से अलग रहने के लिए, और मैं मतलब मेरे माँ बाप हैं और मैं अकेला बेटा हूँ, तो अकेला बेटा हूँ तो मेरे माँ बाप कहाँ जाएंगे, उनकी कौन देखभाल करेगा बुढ़ापे में। अब उनको मेरी ज़रूरत है तो मैं आज उनसे कैसे हट के अलग हो जाऊँ। इसी बात चलते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने ये निर्णय दिया, आप साइड में स्क्रीनशॉट दे सकते हैं इसके लिए, कि माता पिता से अगर पत्नी इस बात की जिद कर रही है कि मैं उनके साथ में नहीं रहूंगी, तो ये एक अपने आप में मानसिक क्रूरता है पति के ऊपर। अब तक आपने हर जगह देखा होगा सेक्शन 498A, क्रूअल्टी बाय हस्बैंड एंड हस्बैंड्स रिलेटिव्स, इसमें इसमें है। दूसरा, आपने हर जगह क्रूअल्टी यही देखा होगा कि भाई पत्नी के ऊपर अत्याचार होते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। हर केस में अलग अलग तथ्य होते हैं, कहीं पत्नी क्रूअल्टी करती है तो कहीं पति भी करता है, ऐसा भी होता है। लेकिन इस केस में जो है वो पत्नी की क्रूअल्टी मानी गई। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये माना गया कि अगर पत्नी जिद करती है कि माँ बाप को अलग रहना है, माँ बाप से, उनको सास ससुर के साथ में नहीं रहना है, और वो बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, क्योंकि उनको भी सहारा है, सहारा चाहिए, क्योंकि अब वो समय है कि उनकी सेवा की जाए, उनको उनका जो समय है, अंतिम समय है, उसको अच्छे से उनकी देखभाल की जाए। लेकिन इस तरीके की वो मॉडर्निटी कि भाई महिला है और पत्नी है तो वो उनके साथ नहीं रहना चाहेगी, तो ये ऑनरेबल हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने इस चीज़ को स्वीकार नहीं किया और ये कहा कि इस बात के लिए कि अगर वो माता पिता से अलग रहने के लिए कह रही है और बार बार उसको प्रेशराइज कर रही है पति को, तो ये एक मानसिक क्रूरता पति के ऊपर हो रही है। इसी बात को मानते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डाइवोर्स ग्रांट किया और डाइवोर्स दिया पति के लिए कि आपकी पत्नी जो है वो क्रूअल्टी कर रही है और क्रूअल्टी प्रूव हो जाती है, इसलिए आपको डाइवोर्स
दिया जाता है। तो यही चीज़ है, और ऐसे ऐसे एक ही व्यक्ति नहीं है, ऐसे ना जाने कितने पति होंगे जिनके ऊपर पत्नियां आजकल क्रूअल्टी कर रही है, क्योंकि उनको कानून कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है। इसी वजह से वो कानून का यूज़ नहीं बल्कि मिसयूज़ कर रही हैं, और इस मिसयूज़ को करते हुए पत्नियां जो है वो पतियों के ऊपर अत्याचार कर रही हैं, और कहीं ना कहीं कोर्ट भी इस चीज़ के लिए एक एक समय पर आने पर उसको लीगल राइट दिया जाता है, यानी कि एक अधिकार दिया जाता है कि पति के लिए भी उसको सुना जाए, उसकी बात मानी जाए, उसको भी देखा जाए कि वाकई कहीं ना कहीं क्रूरल्टी कहाँ हो रही है। तो देता है, आपको भी न्याय मिलता है, लेकिन बहुत लेट हो जाता है। तब तक पति जो है वो बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, और कुछ लोग, कुछ पति तो ऐसे भी हैं जो अपने आप को ख़त्म भी कर लेते हैं। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। जीवन की लड़ाई है, लड़ाई लड़ना है आपको, हारना नहीं है। अगर ऐसी आपकी पत्नी है तो आप लीगल लड़ाई लड़ें, जो भी लड़नी है आपके लिए वो लड़ाई लड़ते रहें, और साथ साथ में कोर्ट से भी गुहार लगाते रहें कि मेरे साथ में गलत हो रहा है। तो जब कहीं ना कहीं, क्योंकि आज न तो कल सत्य सामने आना ही है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। तो आपके लिए बताऊं, आपके लिए कि आप अगर इस चीज़ के परेशान हैं, अगर आपकी पत्नी भी माँ बाप से अलग होने की जिद करती है और वो उनके साथ रहना नहीं चाहती है, तो आप भी पत्नी के ऊपर डाइवोर्स का केस फाइल करके आप डाइवोर्स ले सकते हैं। आपको 100% डाइवोर्स मिलेगा ही मिलेगा। बस इतने कहना चाहूँगा। बाकी आज का वीडियो के लिए आपसे बहुत धन्यवाद।